नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है डेली न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है संकट और रणनीति। रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में प्रधानमंत्री ने जिस तरह राज्यों की समस्याओं और सुझावों को सुना और उन्हें दूर करने का भरोसा दिया, उससे यह साफ हो गया है कि संकट से निपटने के लिए भविष्य की रणनीति और फैसले बहुत कुछ राज्यों पर निर्भर करेंगे। किस राज्य में स्थिति गंभीर है और कहां बीमारी का प्रभाव कम पड़ा है, सारे फैसले इसी को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। देशव्यापी पूर्णबंदी लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह तीसरी बैठक थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के सामने महामारी से निपटने की चुनौती बड़ी और जटिल है और यह काम सिर्फ सरकारों, चिकित्सकों और पुलिस के भरोसे नहीं किया जा सकता। इसमें जन भागीदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णबंदी की वजह से आमजन को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन यह भी सत्य है कि जिस तरह से कुछ राज्यों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं वहाँ पूर्णबंदी में किसी तरह की रियायत देना लोगों की जान से खिलवाड़ करना ही होगा। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूर्णबंदी की अवधि 3 मई के बाद बढ़ेगी या नहीं, छूट मिलेगी तो कितनी। हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने तो अपने यहाँ पूर्णबंदी की अवधि बढ़ाने को लेकर पहले ही सहमति दे दी है, जबकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने इसका फैसला केंद्र पर छोड़ दिया है। सिर्फ तेलंगाना ने पूर्णबंदी की अवधि 7 मई तक बढ़ाई है। जो हो, इस वक्त राज्यों को पूरी सतर्कता बरतते हुए और स्थिति का सटीक आकलन करते हुए ही कदम उठाना चाहिए। देश में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां कोरोना का प्रभाव काफ़ी कम है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन राज्यों में सरकार और जनता दोनों के स्तर पर पूर्णबंदी और महामारी से बचाव के उपायों का पूरी तरह से पालन किया गया। लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में पूर्णबंदी पर ठोस तरीके से अमल न होने की वजह से हालात गंभीर हो रहे हैं। इसलिए अब बड़ी मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां चालू करने के लिए अगर रियायतें दी जाएं तो कितनी और कैसे। रेल, बस और हवाई सेवाएं शुरू करना फिलहाल जोखिम भरा होगा। बैठक में राज्यों ने अपने यहाँ फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने का मुद्दा भी
उठाया। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा राज्य सरकारों ने उठाया है। प्रवासी मजदूर भी यही चाहते हैं कि उन्हें घरों तक पहुंचा दिया जाए। प्रधानमंत्री ने जिस सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान खींचा वह कोरोना से इतर दूसरी बीमारियों के इलाज की थी। अब राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को धक्के न खाने पड़ें। पूर्णबंदी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों से प्रधानमंत्री भी चिंतित दिखे। हालांकि इस तरह की घटनाएं लोगों के भय का परिणाम ज़्यादा हैं। एकांतवास में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस पर ज़्यादातर राज्य सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं। इस तरह के गंभीर मसलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप।